अभी आपने अजान सुनी। ये अजान किसी मस्जिद में नहीं दी गई, बल्कि कर्नाटक के एक डीएम ऑफिस के बाहर दी गई। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। पीछे एक नौजवान अजान के साथ साथ हरा झंडा लहराता है और उसके पीछे जो इमारत दिखाई दे रही है वो कर्नाटक के शिवमोगा जिले के डीएम कार्यालय की है। यानी मुस्लिम नौजवान डीएम ऑफिस में अजान लगाते हैं। आखिरकार मुसलमान लड़कों को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की क्या हकीकत है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। दरअसल कर्नाटक में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में बहुत खबरें आईं, जैसे कर्नाटक की एक मस्जिद पर हिंदू संगठन ने हमला किया, फिर मस्जिद में ईंट पत्थर फेंके और इसी दौरान कुछ मुसलमान लड़कियां जो स्कूल जा रही थी उन पर बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया। उसके बाद खबर आती है कि कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम येसुरप्पा जो बीजेपी से हैं, उन्होंने अजान को लेकर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ। ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು। वीडियो में आपने देखा जिसमें बीजेपी का नेता येसुरप्पा कहता है लाउड स्पीकर पर अल्लाह को अजान सुनाने की क्या ज़रूरत, अल्लाह ताला के लिए इसने बहुत गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिसको हम ज़ुबान से अदा नहीं कर सकते। आप चाहें तो स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। आगे येसुरप्पा कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है, उसके बाद अजान पर पाबंदी लग जाएगी। सोचने की बात यह है कि इसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों को उकसाया, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी नेता को मुसलमान घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कर्नाटक के शिवमोगा से यानी शिवमोगा जिले से सामने निकल कर आया, जहां एक नौजवान मुस्लिम लड़के ने येसुरप्पा को गिरफ्तार करने की डीएम से अपील की थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो लड़के ने डीएम ऑफिस के सामने ही अजान लगा दी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मुस्लिम नौजवान ने बिना डरे मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने अजान लगाई। जैसे उस लड़के ने अजान देना शुरू किया तो पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस ने अजान को बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने बीच में गोल चैन बना ली और पुलिस को अजान लगाने वाले मुस्लिम नौजवान तक पहुंचने नहीं दिया।
मुझे हैरानी इस बात की है कि पुलिस उन नौजवानों को अजान देने से क्यों रोक रही थी। अजान देना संविधान में मना नहीं है। ऐसी किसी भी जगह पर अजान दी जा सकती है। संविधान के अनुसार अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। मिल्लत टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है, जिसमें लिखा है, बीजेपी के पूर्व मंत्री के.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ विरोध करते हुए कर्नाटक के शिवमोगा में एक नौजवान ने डीएम ऑफिस के बाहर अजान दे दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान नौजवानों ने जब तक अजान होती रही पुलिस को वहां पहुंचने नहीं दिया। पिछले दिनों भाजपा के नेता ने अजान और अल्लाह पर बेतुका बयान दिया था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आखिर कर्नाटक में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा का वहां से हारना पक्का है। क्योंकि कर्नाटक में इन 5 सालों में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाजपा का हारना कन्फर्म है। इस खबर को आईएससी प्रेस ने भी लिखा है, जिसमें येदियुरप्पा कहता है, मुझे अजान की आवाज से सिर दर्द होता है। हमारी सरकार बनी तो मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा देंगे। कर्नाटक के बीजेपी नेता के.एस. येदियुरप्पा। अब यहाँ पर आप दो चीजें सोचिए। अचानक अजान से इनको सिर में दर्द होने लगा क्योंकि ये पागल खाने से छूट कर आए हैं। वहीं इसने दूसरी लाइन में कहा, हमारी सरकार बनी तो मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा देंगे। आपको पता है 5 साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद इनका नेता ये कह रहा कि हमारी सरकार बनी तो हम मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा देंगे। असल में ये छोटा सा मुद्दा नहीं है। अगर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटते हैं तो सभी धर्म की जगह से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं। ऐसा भारत के कई इलाकों में हुआ था लॉकडाउन के समय में, आपको पता होगा। बीजेपी के नेता इस तरह के काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बयान देकर सिर्फ भड़काने का काम करते हैं ताकि इनको चुनाव में फायदा हो।